अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बच्चर साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी रहनुमा भी है। सर ये बताइएगा कि मियां हॉस्पिटल में सबसे पहले जो है वज़ीर आला पंजाब गई, वहाँ का एमएस चेंज हुआ और अब एक नया वाक़या सामने आया है कि दो जो लोग हैं वो वफात पा गए गलत इंजेक्शन लगने से। अपोजिशन इस पर क्या कर रही है और असम्बली के अंदर इस पर आवाज़ उठाई जाएगी? जी, असेंबली में हमने आज भी आवाज़ उठाई है। ठीक है। बेसिकली देखिए, बात यह है कि जब तक आप एक मॉरल सपोर्ट में नहीं होंगे, आपके पास मॉरल सपोर्ट नहीं होगी, आप कोई काम नहीं कर सकते। ये हम क्यों कहते हैं ये बीबी टिकटॉक पे हुकूमत चला रही है? ये म्यो हॉस्पिटल कितना दूर है 8 क्लब से? 1 किलोमीटर पे जब ये हाल है कि आप 3 अरब रुपए के ना दहिंदा है वो हॉस्पिटल, और आप एक प्रोफेसर को जो उस्ताद भी होता है आप उसको कह रही हैं कि मैं आपको गिरफ्तार करवा दूंगी। यानी सीएम ये बात एक प्रोफेसर को कह रही है। और उसके बाद जो असल बात है वो मैं आपको बताऊं, असल बात ये है कि उस एमएस ने ऑलरेडी इस्तीफा दे दिया है। अभी उस्मा बुखारी साहिबा ने थोड़ी देर पहले आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि वहाँ माली तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी फंड्स पड़े हुए हैं। तो ये जो है अपोजिशन गलत बयानी कर रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, इसके लिए अगर फंड्स पड़े हुए हैं तो सामने करें। ये तो मेरे पास जो रिकॉर्ड है, अपोजिशन गलत बयानी कैसे कर रही है? वो आके हमारे साथ बैठ जाएं। दूसरी बात ये है कि 3 अरब रुपए के जब फंड्स लैप्स हुए, उसके ना दहिंदा हुआ, तो इन्होंने 2 अरब रुपया सिर्फ रिलीज किया। फंड्स की बात नहीं है। आपने जो एक दिन पहले 60 सफ़े का इश्तिहार छापा है, एजुकेशन में पता नहीं एयर एम्बुलेंस और क्या क्या किया है, तो वो कहाँ चली गई जब म्यो हॉस्पिटल के एमएस को सीएम को ये कहना पड़ा कि मैं आपको गिरफ्तार करवा दूं? इट्स मीन कि वहां पे कोई कारकर्दगी नहीं है। देखे ना, आप हर चीज को जोड़ दें। आप अपने नाक के नीचे जाके ये कह रही हैं मोहतरमा कि मैं आपको गिरफ्तार करवा दूंगी, तो इसका क्या मतलब है? जब इदारे के सरबराह को आप इतने हार्श वर्ड्स इस्तेमाल कर रही हैं तो इट्स मीन कि वो इदारा नाकाम हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ ये बताइएगा कि सियासी तौर पे ईद के बाद आप लोगों ने तहरीक चलाने का ऐलान किया हुआ है, आपकी क्या तैयारियां हैं इस वक्त? आपके एमपीएस की क्या तैयारियां हैं? और आपके ईद के बाद इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो तहरीक चलनी है वो क्या किस नौयत की होगी? लेकिन ये हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, ये कोई एक दिन की बात है नहीं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और दुनिया की 9वें नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इस वक्त। तो ये फैसले को इतने आसान नहीं। हमारी मीटिंग्स हो रही हैं और इंशाल्लाह बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ आएगा और ईद के बाद बहुत बड़ा आपको लगेगा कि एक मैस हो रहा है, एहतजाज हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस मुल्क की ज़रूरत है कि इस मुल्क को ट्रू रिप्रेजेंटेशन मिले। इस मुल्क में वो हुकूमत हो जिसकी लोगों की, जिसके पीछे मॉरल सपोर्ट हो। खान साहब से हम मिलने गए थे तो मुलाकात नहीं हो सकी। हमने उनकी सेहत के हवाले से और उनकी आपसे मुलाकात क्यों नहीं होने देते? क्या वजह? लेकिन खान साहब की तबीयत अल्लाह के फजल तो ठीक है, वो फौलाद का बना हुआ इंसान है, इन चूटियों से वो नहीं घबराने वाला। दूसरी बात ये है कि हमने सुबह इसी बात में बाइकआउट किया है। ये हुकूमत या तो बता दे हमें कि हमारे बस में कुछ नहीं, हमने सिर्फ लूटना है, फूटना है, या ये बताए कि आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स को क्यों सलब कर रहे हैं। जब तक आपकी मुलाकात नहीं होगी बाइकआउट रखेंगे? सर हम करेंगे, हमारा यही रहेगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। आप गुफ्तगू सुन रहे थे अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बच्चर साहब।